जोजो टीवी। राजापुर गांव के बाहर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, जिस पर एक बहुत भयानक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल भयानक तो थी, लेकिन उसे पार्टी करना बहुत पसंद था। राजापुर गांव में जब भी कोई शादी ब्याह होता, चुड़ैल वहां जाती थी और खूब पार्टी, डांस, मस्ती किया करती थी। राजापुर के बच्चे चुड़ैल के बारे में कहा करते थे, जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह चुड़ैल को पार्टी पसंद है। एक बार गर्मी का मौसम था और गांव में एक बारात आई हुई थी। बैंड बाजे की आवाज सुनकर चुड़ैल अपने बरगद से उतरी और बारात में जाकर नाचने लगी। चुड़ैल को नाचते देखकर आधे बाराती तो भाग खड़े हुए, और जिन्हें पता था कि जब चुड़ैल शादी ब्याह में नाचती है तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, वो लोग चुड़ैल के साथ ही डांस करने लगे। ये मैं हूँ, ये गांव वाले हैं और हमारी पौड़ी हो रही है। नाचते नाचते जब चुड़ैल को प्यास लगी तो वो कोल्ड ड्रिंक के स्टॉल पर जाकर 3 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल एक बार में ही पी गई। उसके बाद वो अपने बरगद के पेड़ पर आकर आराम करने लगी। अगले दिन जब चुड़ैल सोकर उठी, उसे बहुत जोर से सर्दी जुकाम हो चुका था। चुड़ैल का तो खांस खांस कर बुरा हाल होने लगा। तब उसने अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला और अपनी माँ को फोन लगाने लगी। चुड़ैल माँ, मुझे बहुत जोर जोर से खांसी आ रही है, मेरी नाक बह रही है और ऐसा लग रहा है जैसे बदन टूट रहा है। लग रहा है तुम्हें सर्दी जुकाम हो गया है। ये बताओ कल क्या क्या किया था? कल एक बारात आई थी, उसमें मैंने जम के डांस किया और उसके बाद जाकर ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी ली। हाँ, वही ठंडा गरम लग गया है। ऐसा करो, गरम पानी के गरारे करो और भाप लो। सर्दी जुकाम है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, इतना तो टाइम लगेगा ही। अपनी माँ से बात करने के बाद चुड़ैल ने गर्म पानी लिया और उसके गरारे करने लगी। चुड़ैल इतनी जोर जोर से गरारे कर रही थी कि उसकी आवाज गांव तक जा रही थी। गांव वाले गरारे की आवाज सुनकर डर गए। उन्हें लगा कि बगल के जंगल से कोई जंगली जानवर गांव में आ गया है। अरे, ये जंगली जानवर कहीं हमारे पालतू जानवरों को मार कर ना खा जाए। आप बाहर मत जाना जी, पता नहीं वो जानवर कहीं आप पर ना हमला कर दे। अरे मम्मी, अगर हम घर में ही ऐसे ही तो पक्के बैठे रहेंगे तो वो जानवर हमारी गाय बकरियों को मार कर खा जाएगा। अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए हमें बाहर जाकर देखना ही पड़ेगा। मैं गांव के और लोगों को भी साथ लेकर जाता हूँ और देखता हूँ कि माजरा क्या है। 2-4 गांव वालों के साथ जब तक गोपाल गांव के अंदर आने वाले रास्ते तक पहुंचता, तब तक गरारों की आवाज आनी बंद हो गई, जिसे वो लोग किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज समझ रहे थे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद गांव वाले वापस जाने लगे। चलो वापस चलते हैं। लगता है इतने सारे लोगों को देखकर डर गया होगा। गरारा करने के बाद चुड़ैल को खांसी में थोड़ी राहत मिली तो वो वहीं पर सो गई। अगले दिन जब चुड़ैल उठी, उसे बहुत तेज खांसी आने लगी। कल गरारा करने से आराम तो मिला था, मगर खांसी अभी भी बहुत तेज है। चलकर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। चुड़ैल पेड़ से उतरी और गांव के वैद्य के पास पहुंची और दरवाजा खटखटाने लगी। अब कौन है आप और क्या चाहिए आपको? मुझे वैद्य से मिलना है। मुझे बहुत तेज सर्दी जुकाम और खांसी हो गई है, दवाई लेनी है। मैं उनका बेटा मनोहर हूँ, लेकिन पापा तो घर पर है नहीं, वो शहर गए हैं कुछ नई जड़ी बूटियां लाने के लिए। अगर वैद्य घर पे नहीं है
तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। उस दिन बारात में तो मेरे साथ खूब डांस कर रही थी और आज मेरा खून पीने की बात कर रही हो। हाँ, खून पी जाऊंगी मैं तुम्हारा। मुझे सर्दी जुकाम हुई है, मैं दर्द से तड़प रही हूँ। अगर मुझे आराम नहीं मिला तो मैं सबका खून पी जाऊंगी। सर्दी जुकाम से आराम चाहिए तो तुम्हें खांसी की दवाई पीनी चाहिए। मैं शहर से डॉक्टर की पढ़ाई करके आया हूँ। मैं तुम्हें दवा का नाम बता दे रहा हूँ, जाके दवाई की दुकान से ले लेना। सुबह शाम पीना, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। मनोहर से दवा का नाम जान लेने के बाद चुड़ैल मेडिसिन की दुकान पर गई और खांसी की सिरप का पूरा डिब्बा ही ले लिया और अपने बरगद के पेड़ पर जा बैठी। डब्बे से उसने सिरप की एक बोतल उठाई और फिर पूरा का पूरा पी गई। एक बोतल अभी पी ली है, एक सुबह पीऊंगी। हाँ, पूरी एक बोतल पी लेने से चुड़ैल को नशा होने लगा। वो नशे में झूमने लगी और गाना गाने लगी। थोड़ी सी जो पी ली है, खून तो नहीं पी है तो सिर्फ दवाई। इसमें क्या है बुराई? खांस खांस कर चुड़ैल गिर पड़ी। लग रहा है उस वैद्य के बच्चे ने मुझे बेवकूफ बना दिया। ये दवाई पीने से खांसी तो ठीक हुई नहीं, उल्टे नशा भी चढ़ गया और खांसते खांसते मैं नीचे भी गिर गई। उसे मजा चखाना होगा। लेकिन चुड़ैल का नशा इतना चढ़ चुका था कि उसे तुरंत ही नींद आ गई। अगले पूरे दिन चुड़ैल नशे में बेसुध पड़ी रही। जब उसे होश आया तो अगली रात भी आधी गुजर चुकी थी और चांद सिर पर आ गया था। चुड़ैल की खांसी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। चुड़ैल तुरंत उठी और उड़ती हुई तुरंत वैद्य के घर के सामने पहुंची और उसका दरवाजा खटखटाने लगी। इस बार भी दरवाजा मनोहर ने ही खोला। इससे पहले कि मनोहर कुछ बोलता, चुड़ैल बोल उठी, तुमने जो दवाई दी थी वो असर नहीं कर रही। कोई भी दवा एक दिन में असर नहीं करती है, उसे 2-4 दिन खाना पड़ता है। तुमने मुझे गलत दवाई बताई है। खांसी तो ठीक हुई नहीं, उल्टे मुझे नशा भी चढ़ गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ, उस दिन तो तुम मेरे साथ डांस कर रही थी और आज मार डालना चाहती हो। तुमने मुझे बहकाकर दवाई के नाम पर शराब पिलाई है। अगर मेरी माँ ने मुझे वैसी हालत में देख लिया होता तो वो मुझे बहुत मारती। हाँ, तुम अपनी माँ से इतना डरती हो? डरती नहीं हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं अपनी माँ का विश्वास नहीं तोड़ सकती हूँ। अच्छा, एक काम करो, मैं दूसरी दवाई बता देता हूँ। देखो शैतान आदमी, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, इसलिए सबकी शादी ब्याह में एंजॉय करती हूँ। लेकिन तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मुझे कोई सिरप नहीं पीनी है। लेकिन अब तो तुम्हारी खांसी पहले से कुछ कम लग रही है, कल तक ठीक हो जानी चाहिए। कल किसने देखा है? ना मैंने देखा है ना तुमने देखा है। मैं तो आज ही तुम्हारा खून पीऊंगी। उस रात तुम मेरे साथ डांस कर रही थी और आज खून पीने की बात कर रही हो। तो क्या आज भी डांस करने की बात करूं? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है क्या? अरे, जिसके साथ एक बार मैं कदम से कदम मिलाकर डांस कर लेता हूँ, उससे तो मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। मैं तुम्हें एक घरेलू नुस्खा बताता हूँ, तुम जाके तुलसी का काढ़ा बना के पियो।
इस बार मनोहर ने पूरी डिटेल में बताया कि तुलसी का काढ़ा कैसे बनाया जाता है। उसकी बात सुनकर चुड़ैल वहां से चली गई। वापस जाते समय रास्ते में उसे मंदिर मिला, जिसके अहाते में तुलसी का पौधा लगा हुआ था। पत्ता तोड़ने के लिए चुड़ैल ने जैसे ही तुलसी के पौधे को हाथ लगाया, उसे बहुत तेज बिजली का झटका लगा। तुलसी के पौधे को भला एक चुड़ैल कैसे छू सकती थी? झटका तो लगना ही था। चुड़ैल को इतनी तेज झटका लगा कि उसका पूरा बदन काला पड़ गया और उसके बाल बिखर गए। चुड़ैल की दोबारा हिम्मत नहीं हुई तुलसी के पौधे को छूने की भी, और वो वहां से चली गई। बिजली के झटके ने चुड़ैल को इतना कमजोर कर दिया था कि वो अपने घर से 3-4 दिन निकल ही नहीं पाई, और 3-4 दिन में उसकी खांसी ठीक भी हो चुकी थी। लेकिन उसके बाल अभी भी बिखरे हुए थे और पूरा बदन काला पड़ गया था। एक रोज वो अपने बाल सही करवाने ब्यूटी पार्लर पहुंच गई। मेरे बाल सही करो और मेरी स्किन काली पड़ गई है, इसकी ब्लीचिंग करो। चुड़ैल की बात सुनकर ब्यूटी पार्लर वाली ने पहले तो चुड़ैल के बाल सही किए, फिर उसके चेहरे, हाथ और पैर पर ब्लीच कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब ब्लीच को धोया गया तो चुड़ैल पूरी तरह से निखर गई थी और वो अब बहुत सुंदर दिखने लगी थी। अब मैं जाती हूँ उस वैद्य के बच्चे के पास और बता देती हूँ कि तुलसी का काढ़ा तो नहीं पिया था, लेकिन मेरी खांसी तो खत्म हो गई। मनोहर के घर पहुंचकर जैसे ही चुड़ैल ने दरवाजा खटखटाया, मनोहर बाहर आ गया और चुड़ैल की खूबसूरती देखकर उसके ऊपर दीवाना हो गया। तुम तो बहुत खूबसूरत दिख रही हो, और लग रहा है तुम्हारी खांसी भी ठीक हो गई है। हाँ, वही बताने आई हूँ कि खांसी ठीक हो गई है, वो भी अपने आप। तुम्हारी बताई एक भी दवाई काम नहीं आई। कोई बात नहीं, अब तुम आराम से हो ना? हाँ। आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्यार तो मैं भी तुमसे करने लगी हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा इस शादी के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे, इसलिए भूल जाओ मुझे। तो फिर इतना सच समझ के कहाँ जा रही हो? वो आज बर्थडे पार्टी हो रही है ना, उसी में जा रही हूँ और जम के डांस करूंगी। हाँ। इतना कहकर वो चुड़ैल उड़ती हुई वहां से चली गई।